हमारे इस विशालकाय अंतरिक्ष के बारे में जितना जानो उतना ही जानने की इच्छा बढ़ती है। अगर आप इस अंतरिक्ष के सैर पर निकलेंगे तो आपको कई करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे और आपकी खोज भी खत्म नहीं होगी। हमारे इस अंतरिक्ष में छोटे से छोटे माइक्रो पार्टिकल से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक हैं। हर साल हमारे इस विशालकाय अंतरिक्ष को लेकर कई बड़ी बड़ी रिसर्च भी होती रहती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशालकाय ब्रह्मांड बना कैसे है? तो दोस्तों, मैं हूं अनुपम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यू फ्लाई टू स्काई पर। चले जानते हैं कि हमारा ये विशालकाय ब्रह्मांड कैसे बना है। हमारे चारों ओर फैला अंतरिक्ष जो इन्फाइनाइट तक जाता है वही हमारा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स है। अभी तक केवल अनुमान ही लगाया गया है कि हमारे ब्रह्मांड में कई अरबों खरबों गैलेक्सीज और हर एक गैलेक्सीज में कई अरब तारे हैं। हमारा सूरज जो हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है वह ब्रह्मांड में केवल एक छोटा सा तारा है। हमारे इस विशालकाय ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर या फिर निरंतर नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेते और मरते रहते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी कई सारे तारे जन्म लेते और मरते रहते हैं। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और इसी से हमारा अंतरिक्ष संतुलन में रहता है। ब्रह्मांड कब बना, कैसे बना, इसे लेकर कई थ्योरीज भी दी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी परफेक्ट थ्योरी सामने नहीं आई है। कई वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा ही रहा है। ना तो कभी इसका आरंभ हुआ और ना ही कभी इसका अंत हो सकता। वहीं साल 1920 में एडमिन हबल नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ साथ गैलेक्सीज के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। इन्हीं वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा बिग बैंग थ्योरी दिया, जिसके अनुसार करीब 13.8 अरब साल पहले हमारे भौतिक तत्व और ऊर्जा सिर्फ एक पॉइंट पर सीमित हुई थी। जब इस पॉइंट में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो इस पॉइंट ने फैलना शुरू कर दिया और इसी से ब्रह्मांड का बनना या विस्तार होना शुरू हो गया। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि इस बिग बैंग थ्योरी के पहले समय या फिर टाइम ही नहीं था। इसी ब्रह्मांड में अलग अलग प्रक्रियाओं से करीब 4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु एक दूसरे से दूर भागते फैलते चले गए, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होता चला गया। हालांकि इससे पहले क्या था ये कोई नहीं जानता। जब अंतरिक्ष ही नहीं था, समय ही नहीं था, तो ये कहाँ से आया? इस बिंदु को किसने बनाया और अचानक इसमें विस्फोट कैसे हो गया? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अब तक जितनी भी वैज्ञानिक थ्योरी दी गई हैं वे सभी कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसे बिंदु पर अटक जाती हैं जहां भौतिक विज्ञान का भी कोई नियम या फिर तर्क काम नहीं करता। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अब तक जितनी भी वैज्ञानिक थ्योरी दी गई हैं वो सभी के सभी अनुमान लगाकर ही दी गई हैं। एडमिन हबल का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो क्या ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है या ब्रह्मांड का अपने आप में ही विस्तार हो रहा है? लेकिन कैसे? फिलहाल इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड का विस्तार कहाँ तक होगा, कब तक होगा, इसके परिणाम सामने आएंगे ये भी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, एडमिन हबल की थ्योरी के द्वारा हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कुछ इस तरह हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके हमने उतना शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और आगे भी ऐसी ही और नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।